रजब के महीनों की बरकतों से भरी एक खूबसूरत सुबह थी। फिज़ा में अजीब सा सुकून था और हर तरफ रहमत का एहसास फैला हुआ था। इस घर में आज ख़ास रौनक थी क्योंकि बरसों बाद तमाम कज़न्स एक साथ जमा हुई थीं और सब ने माह रजब का रोज़ा रखने का फ़ैसला किया था। सहरी का वक्त करीब आया तो बावर्ची खाने में हलचल मच गई। कोई चाय तैयार कर रही थी, कोई रोटियां सेक रही थी और कोई हंसते हुए पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। मगर इसी हंसी के पीछे एक रूहानी खुशी भी छुपी हुई थी। सब जानते थे कि आज का दिन आम दिन नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का दिन है। जब सहरी मुकम्मल हुई और सब ने रोज़ा रख लिया और सब ने रोज़े की नीयत की तो एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दिलों में अजीब सा इत्मीनान था। ऐसा लग रहा था जैसे इस एक नियत ने सबको एक दूसरे के और भी करीब कर दिया है। दिन भर रोज़े के दौरान तमाम कज़न कभी कुरान की तिलावत करती, कभी खामोशी से अल्लाह को याद करती और कभी एक दूसरे को सब्र की तलकीन करती रहीं। शाम ढली तो अफ्तारी की तैयारियों से फिर घर आबाद हो गया। दस्तरख्वान पर खजूरें, ठंडा पानी और सादा खसा खाना रखा गया। जैसे ही मगरिब की अजान गूंजी, सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर अफ्तार किया। इस लम्हे सबको एहसास हुआ कि असल लज्जत खाने में नहीं बल्कि शुक्र और इबादत में है। नमाज के बाद सब एक जगह बैठी तो एक कज़न की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा कि माह रजब के रोज़े ने इसे अपने रब के और भी ज़्यादा करीब कर दिया है। बाकी सब ने भी दिल ही दिल में यही महसूस किया कि ये महीना सिर्फ रोज़ों का नहीं बल्कि दिलों को बदल देने वाला मुबारक महीना है। ये माह रजब इन कज़न्स के लिए सिर्फ एक महीना नहीं रहा बल्कि एक यादगार सबक भी बन गया था। सहरी और अफ्तारी के वो लम्हात इन्हें हमेशा याद रहेंगे जो ये सिखा गए कि जब इबादत अपनों के साथ हो तो इसका लुत्फ़ और भी बढ़ जाता है और अल्लाह की रहमत दिल के बहुत करीब महसूस होने लगती है। आप भी माह रजब में और आने वाले मुबारक दिनों में अपनों के साथ मिलकर रोज़ा रखें, सहरी करें, अफ्तारी करें और अपने दिलों को आबाद करें।